क्राइम रेट में दिन ब दिन इजाफा क्यों देखने में आ रहा है? खुसूसन अगर हम लाहौर शहर की बात करते हैं या पंजाब के दीगर शहरों की बात करते हैं, तो क्या वजह है? पुलिस क्यों इस हवाले से कार्रवाई जो है वो करती तो है, लेकिन उसके खातिर खा नताइज सामने नहीं आते? जी, इसमें मैं दो चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जो जहाँ तक लाहौर के क्राइम का ताल्लुक है, तो लाहौर में ये जो गैर आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। ये गैर फितरी फेल जो जुर्म है, लाहौर में इसकी शरह बाकी पंजाब के शहरों की निस्बत कम है। तमाम रिकॉर्ड मेरे सामने पड़ा है। एक तो मैं ये वजाहत कर दूं, दूसरा एक बात और भी है कि आईजी पंजाब उनकी फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी की वजह से अब वो क्राइम जो पहले रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे, अब वो बड़ी तेजी से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लोग अपनी रिपोर्ट्स पुलिस को कर रहे हैं, अनरिपोर्टेड केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि क्राइम बढ़ गया है। क्राइम बढ़ा है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे क्राइम रेट बढ़ा, इससे पहले लोग इसको दबा देते थे। अगर किसी के साथ ज्यादती होती थी, किसी के बच्चे के साथ कोई ज्यादती होती थी, वो पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय इसको हशप कर देते थे। अब शऊर बढ़ने की वजह से, पुलिस के ताउन ज्यादा होने की वजह से अब वो केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी एक डायमेंशन तो ये है। दूसरी एक और डायमेंशन को जानना बड़ा जरूरी है कि बाज इलाकों में इस क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता, ट्रेडिशनली नहीं समझा जाता। मैं एज पुलिस ऑफिसर ये समझता हूं कि दो तीन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा इस सारे रुझान को खत्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सजा याबी का इंश्योर करना बड़ा जरूरी है। अक्सर केसों में ये होता है कि पुलिस बड़ी मेहनत से केस तैयार करके कोर्ट में सेंड करती है, चालान सबमिट होता है, और जो मुद्दई पार्टी है वो मुलजमों के साथ रकम के लेन देन करने के बाद रिजाइल कर जाते हैं, केस की पैरवी नहीं करते, जिसकी वजह से मुलजम बरी होके आ जाता है और बरी आके होके वो फिर वही काम करना शुरू कर देता है। होता है ना कि जो मुद्दई पार्टी है उसको भी धमकियां दी जा रही होती हैं, उनके घर वालों को धमकियां दी जा रही होती हैं, तो वो डर में आके फिर इस तरह का कदम उठाते हैं। देखें, मुद्दई को डराना या गवाह को डराना वो एक अलग जुर्म है, और आप इस चीज को मैं इसलिए ज्यादा मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस मुद्दई ने इतना स्टैंड लेके पुलिस के साथ ताउन करके मुलजम को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया, उसको डिफेंसिव किया, अब उसकी केस की समाअत शुरू हो गई है, तो अब वहां पे अगर कोई उसको धमकी दे रहा है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करें, पुलिस एक और पर्चा उनके खिलाफ दर्ज करेगी। देखिए, पुलिस का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना, सिर्फ जुर्म होने पर नहीं। अगर कोई मुल्ज़िम की तरफ से धमकी देता है, हमारे क्राइम रिपोर्टर रमज़ान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस हवाले से आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। रमज़ान, बताइएगा। अच्छा आफ्ताब साहब, आप लाहौर में बड़ा अरसा से ज़ाहिर है कि एसपी साहबान के जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक रजिस्टर जब FIR करवानी होती है बच्ची या बच्चे से ज़्यादती की, वो सिफारिश होती है। दूसरी, जब मुल्ज़मान गिरफ़्तार करने के लिए बात आती है, वो भी सिफारिश करवानी पड़ती है। तीसरा, उनको चलान करवाने भी सिफारिश। अगर आईओ ज़िमनी जो है वो अच्छे तरीके से लेके शनाख्त करवाए, तो ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्ज़मान जल्दी बाहर आएँ? आपका इस हवाले से मुझे ये बता दें कि कितने लोगों को आपने अब तक सज़ाएँ दिलवाई हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात को क्लियर कर लें कि मुल्ज़िम को सजा देना या दिलवाना ये हमारा एम्बिट नहीं है, ये जुडिशरी का एम्बिट है। अदालतों ने सजाएं देनी है। हमारा एम्बिट ये है कि क्या हमने केस प्रॉपर परफेक्टली तैयार करके सबूतों के साथ अदालत में सबमिट करवाया? जी हाँ, करवाया। और जब सजा याबी की नौबत आई तो उससे पहले मुद्दई ने मुल्ज़िम के साथ सुलह करके वहां पे बयान दे दिया। अब अगर मुद्दई बयान मुल्ज़िम के हक में दे दे तो उसमें बताइए कि पुलिस का क्या कसूर है या जुडिशरी का इसमें कहां पे फॉल्ट आ रहा है? आप केसेस निकालें, आप केसेस में मोस्टली केसों में या तो तफ्तीश के दौरान सुलह कर लेते हैं या अदालत में जाके सुलह कर लेते हैं। उसमें ये जो फैक्टर है, मुल्ज़िम के साथ सुलह करने का जो फैक्टर है, यहाँ पे आपको पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है। देखें, आपने कहा कि पर्चे सिफारिश पे होते हैं। आईजी साहब पंजाब की पॉलिसी 1787 के तहत आप मैसेज दें, उसी वक्त वो मैसेज मुतलका एसपी के पास, डीएसपी के पास और एसएचओ के पास आ जाता है और विद इन नो टाइम पर्चा दर्ज होता है। इस वक्त लाहौर में पर्चा ना दर्ज होने की कोई शिकायत नहीं है, स्पेशली जेंडर क्राइम के हवाले से या सेक्सुअल क्राइम्स के हवाले से जीरो कंप्लेंट है। आप चेक कर सकते हैं।
ठीक। आफ्ताब साहब, इस तमाम तर मामले में जब हम पुलिस की बात करते हैं, पंजाब पुलिस के स्पेशली, तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो है वो बात आती है। क्या इस सिलसिले में भी इकदाम उठाए जा रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी मजीद की जा सके? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में आप देखें कि GBV कायम किया गया है, जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट बनाए गए हैं, जहां पे छोटी बच्चियों के साथ या किसी खातून के साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो उसके लिए हर लाहौर की डिवीजन में अलग यूनिट कायम किए गए हैं और वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है। सेकेंडली, बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से वो अलग वो यूनिट कायम किए गए हैं। ये स्पेशलाइजेशन इसीलिए की गई है कि ताकि इस किस्म के जुराइम में सजा याबी हो सके।